हेलो एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना जेई एडवांस का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2023 में आया था, ठीक है, पेपर 1 में। सो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स लगने हैं, ठीक है, टिपिकल ऑफ जेई एडवांस। सो क्या है, देखो, प्लॉट आपको दे रखा है लॉग के एफ का, ठीक है, के एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ठीक है। सो आपका रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो प्लॉट दिया हुआ है लॉग के एफ का वर्सेस 1/t। तो जैसे आर्हीनियस की टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, सो आपका प्लॉट आपका स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, और वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है 1/t, जहाँ पे आपको लॉग के एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ओके। और आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, ठीक है, दोनों गैसियस हैं, तो इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और इसका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, राइट। तो ये चीज़, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का के एफ आपका रेट कांस्टेंट है और ए एफ इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है, जैसे आर्हीनियस में करते हो। और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो वही आपको दे रखे हैं। तो देखो क्या दे रखे हैं, ए एफ आपको दे रखा है फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिस्पेक्टिवली ध्यान से पढ़ो, फॉरवर्ड का है 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, है ना। सेकेंड इनवर्स क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों, ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और अगले वाले का कितना है, 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, ओके। आपको लॉग के की वैल्यू भी दे रखी है, बट कितने टेम्परेचर पे, 500 केल्विन पे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रेट कांस्टेंट्स हैं और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो 500 केल्विन पे आपको लॉग के और लॉग के एफ की वैल्यू, अब ये आप कहोगे 500 केल्विन है या नहीं, वो हम सब कुछ चीज़ें देखेंगे जब हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से आपको लॉग के बी की वैल्यू निकालनी है, बट लॉग के बी की वैल्यू आपको 250 केल्विन पे निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। अभी तो जस्ट हमने थोड़ा सा देखा, अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। देखो इसमें तो एक आर्हीनियस इक्वेशन लग रही है ना, टिपिकली, कि आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो आपके पास क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, ना। तो हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए यूज़ करेंगे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इक्विलिब्रियम की, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फंडा दे रखा है। वो क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो ये दो फंडे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, करते हैं अभी इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको, अब देखो लॉग के एफ की वैल्यू आपको इस 1/t पे दे रखी है ना, 1/t है ना एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो दिस इज 1/t, 1/t कितना है, 0.002 केल्विन इनवर्स, है ना। तो यहाँ से आपका जो टेम्परेचर आएगा वो आपके पास आएगा 1/0.002 केल्विन इनवर्स, ऊपर चला गया केल्विन। सो दिस कम्स आउट टू बी 500 केल्विन। सो मतलब 500 केल्विन पे आपको लॉग के एफ की वैल्यू दे रखी है। लॉग के एफ की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, इसी टेम्परेचर पे आपको लॉग के की वैल्यू भी दे रखी है। लॉग के की वैल्यू कितनी है इस टेम्परेचर पे, 6, ओके। अब देखो, तो मतलब इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, के क्या है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, राइट। तो मतलब अगर मैं लॉग लूँ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लॉग ऑफ कैपिटल के, ये आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ, सिंस दे आर डिवीजन तो लॉग माइनस होंगे, सो लॉग के एफ माइनस लॉग के बी, ठीक है। एल ओ जी बेस 10 वाला लॉग लिया, क्यों लिया, क्योंकि आपको ये लॉग में दिए हुए थे, है ना। सो देखो दिस इज गिवन टू बी 6, ये आपको 6 दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया हुआ है। सो यहाँ से आप लॉग के बी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से आपके पास जो लॉग के बी आएगा वो आपके पास आएगा 9 - 6 3। तो ये लॉग के बी की वैल्यू है एट 500 केल्विन, क्योंकि आपने 500 केल्विन पे ही कैपिटल के और के एफ की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, उनके लॉग की वैल्यूज़, ठीक है। सो ये आपका आंसर नहीं है, ये लॉग के बी की वैल्यू है 500 केल्विन पे, पर उसने पूछी कितने पे है, 250 केल्विन पे, राइट। तो मतलब हमें लॉग के बी की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 3 एट 500 केल्विन, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे लॉग के बी की वैल्यू
हमें पूछे कितनी पे है, एट 250 केल्विन, तो इसकी हम टेम्परेचर डिपेंडेंस यूज़ करेंगे, राइट। अब इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या बोलती है, आर्हीनियस इक्वेशन लिखो इसकी। तो के बी आपके पास क्या होगा, ए बी एक्सपोनेंशियल ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की ही एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी हमने लिख दी। तो ये आया, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं लॉग के बी करूँ, देखो अब आपको पता है कि अगर आपको एक डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी लॉग के बी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता होनी चाहिए ना, रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की। देखो आपको ये दिया हुआ है, ये आपको पता है ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ए बी, ये नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये कितना दिया हुआ है, 10⁻11। ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आप कर पाओगे। ये आपको दिया हुआ है 10⁻11, ठीक है। अब के बी या लॉग के बी तभी निकलेगा, देखो टेम्परेचर पता है बट ये नहीं पता ना, तो पहले ये निकालोगे, ये नहीं पता आपको, ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, देखो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। आई विल टेक लॉग बोथ साइड्स, तो आपको पता है ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। लॉग के बी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की डिवाइडेड बाय 2.303 आर और यहाँ पे 1/t ना, लॉग फॉर्म में आर्हीनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखो जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, मतलब दिया नहीं हुआ था, हमने निकाला था, ये हमने निकाला था ना, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा। देखो लॉग के बी कितना था, 3, दिस इज लॉग ऑफ ए बी कितना है, 10⁻11 माइनस, ये आपको पता करनी है, डिवाइडेड बाई 2.303 आर, इसको ऐसे रहने दो, और टेम्परेचर कितना आपका 500 केल्विन। तो यहाँ पे सब पता है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये क्या आएगा, 11 बाहर, log 10 is 1, so this is 11, this is 3, सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। तो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, जस्ट सेकेंड। तो आपके पास कितना हुआ देखो, सो यहाँ से मैंने बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली, कैसे, 11 माइनस 3 किया और फिर मल्टीप्लाई किया बाय 500, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे 2.303 आर। अब कहोगे सर ये 2.303 आर की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, आर की वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बेटा आगे कट जाना है, ये तो हमें बार बार कैलकुलेशन करने की और काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास आ गया, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, हमें यही चाहिए थी, क्योंकि हमें ये पता लग गई। सो अब इक्वेशन में यूज़ करता हूँ, देखो क्या थी इक्वेशन, लॉग के बी दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1/t। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, ये 2.303 आता है जब बेस 10 वाला लॉग होता है ना, स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर मिस कर देते हैं, इसको मिस नहीं करना। सो ये आप अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में जब मैं टेम्परेचर अब 250 केल्विन पुट करूँगा और जो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी निकाली उसको पुट करूँगा, ए बी जो दिया हुआ था सेम, वो क्या था, लॉग ए बी ना, ए बी 10⁻11 था, सो लॉग ए बी 11 हो गया वैसे ही। तो यहाँ से मैं लॉग के बी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो ये कितना आएगा देखो, इसीलिए मैंने ये किया। सो दिस इज 8, ये 8 कर लो, 8 इंटू 500 इंटू 2.303 आर, सो दिस इज 8 इंटू 500 इंटू 2.303 आर divided by 2.303 R, and this is 1/250 Kelvin, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ना इन्होंने वो बहुत किया है, लाइक घुमा फिरा के चीज़ों को। तो देखो ये क्या हुआ, के कट गया केल्विन से, है ना, केल्विन केल्विन कट गया, ये पूरा फैक्टर ही कट गया, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये 250
टू ज़ा 500 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर की नीड ही नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज 11 माइनस 8 टू ज़ा 16। तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 5। तो ये आपके पास लॉग के बी की वैल्यू आ गई एट 250 केल्विन। यही निकालनी थी। अब आपको लॉग के बी के मॉड की वैल्यू पूछ रखी है ना, तो मॉड, अब यहाँ पे गलती नहीं करनी, -5 का मॉड मतलब आपके पास आंसर आएगा 5। तो मतलब लॉग के बी की वैल्यू 3 थी 500 केल्विन पे और लॉग के बी की वैल्यू -5 है 250 केल्विन पे। आपने कर लिया पहले एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की फाइंड करके, ठीक है, तो अर्हीनियस इक्वेशन यूज करके। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी mod of log kb की वैल्यू, सो योर आंसर इज 5। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और रेट कांस्टेंट्स भी आपके टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। सो रेट कांस्टेंट तो आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो गए और के की तो आप kf/kb के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, सो ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन बाय।